हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए मगध यूनिवर्सिटी के वीडियो में। लास्ट टाइम तक मैंने आपको बताया कि भाई मगध यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए अप्लाई चल रहा है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 10 मार्च तक है। आप आराम से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा है। अप्लाई करने में फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है और आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगता है। यहां तक मैंने बात किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए इसका लास्ट डेट है 10 मार्च तक और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका मेरिट लिस्ट आएगा। और मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि 13 से लेकर के 15 के बीच में मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बट चीजें बदल गई। चीजें क्या बदल गई कि इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, उसको एक बार एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो अब मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्या प्रोसीजर होगा, आगे को लेकर के बहुत कोई डाउट से लगातार कई सारे कैंडिडेट का कॉल आता है कि क्या सर ये जो मैंने अप्लाई किया, क्या इसको जमा भी करना है यूनिवर्सिटी जाकर के, कॉलेज जाकर के। तो पूरी बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि देखिए अप्लाई करने का जो डेट है वो बढ़ गया। डेट क्या हो गया, अब न्यू जो लास्ट डेट है ये क्या हो गया है, 18 मार्च हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मार्च देख रहे हैं लिखा हुआ है। अब देखिए नोटिस क्या है, द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द पीजी विल क्लोज ऑन 10 मार्च, ठीक है, 2024 आज रात के 10 बजे तक। ठीक है, प्लीज अप्लाई बिफोर द गिवन डेट, ये लिखा हुआ है, लेकिन डेट में एक्सटेंड हो चुका है और ये कल तक इस पोर्टल पे दिखेगा, अपडेट कर दिया जाएगा। जो 10 मार्च दिख रहा है वो 18 मार्च दिखेगा। और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो नोटिस है, नोटिस सेक्शन में आइएगा तो कल आपको नोटिस भी मिल जाएगा। ठीक है, पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। क्या इन्फॉर्म मैं आपको कर रहा हूँ कि भाई जो पीजी एडमिशन है, जिसमें आपका एमए है, जिसमें आपका एमएससी है, जिसमें आपका एमकॉम है, ये सारे कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए जो अप्लाई करने का जो डेट है, इस डेट को क्या कर दिया गया है, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट इसको एक्सटेंड किया गया। नाउ 18 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर द अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाई करने का 18 मार्च लास्ट डेट है, पहली बात। दूसरी बात करेंगे, अब चूंकि अप्लाई करने का 18 मार्च डेट है, 18 मार्च के बाद भाई होली स्टार्ट है 22 के आसपास से, तो फिर तो मेरिट लिस्ट आएगा नहीं। मेरिट लिस्ट लाएंगे तो फिर भाई एडमिशन कहां से होगा। तो कहने का मतलब कि अब जो मेरिट लिस्ट है, अब होली के बाद आप उसको रखो 26 से 27 के आसपास में जो आपका मेरिट लिस्ट है आ जाएगा। अब मेरिट लिस्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, फिर आपको कंफ्यूजन एक नया हो गया, आपको कैसे पता चलेगा। चलिए ये भी बात करते हैं। तो जिस तरीके से आप इस साइट पे देख रहे हैं, जहां से आपने अप्लाई किया, जहां ये आपको मिलता है नोटिस का सेक्शन, इसी नोटिस के सेक्शन में मेरिट लिस्ट को भी अटैच कर दिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट आपका 26-27 मार्च को जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है, फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे और बताएंगे आगे का प्रोसेस क्या है। हालांकि आगे के कुछ प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट को क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, कॉलेज वाइज भी रहेगा और डिपार्टमेंट वाइज भी रहेगा। आप अपना नाम चेक कर लेना, आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ से जो भी आपने अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने के टाइम में जो आपका रिसीविंग निकलता है, उस रिसीविंग कॉपी और एक अलॉटमेंट लेटर ऐसा करके कुछ आएगा। ठीक है, अभी ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ का जो नया सिस्टम है वो मैं आपको भी पहले ही गेस कर दे रहा हूँ। जो सिचुएशन बन रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप सिलेक्शन देख लेना, लिस्ट में इधर से लिस्ट डाउनलोड करके देख लेना कि हाँ चलो आपका सिलेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर यहाँ जो एप्लीकेंट लॉगिन है, आईडी पासवर्ड संभाल के रखना। इस एप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब आगे के बारे में बात समझिए। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा भाई, मेरिट लिस्ट में आपने चेक कर लिया कि आपका नाम है। चलिए लेट अस सपोज कि ये है और इनका नाम आ चुका है। दिस इज सो हैप्पी, ये बहुत ज्यादा खुश है कि इनका सिलेक्शन हो गया। अब इनको करना क्या है, जो इन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया था हार्ड कॉपी, जिस कॉपी को अभी आपको अप्लाई करना है, बस कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर के जमा नहीं करना। याद रखिएगा, कहीं पे भी जमा करने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम कब आएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो सिलेक्शन हो गया, आपने लिस्ट से चेक कर लिया कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, तो जो आपने अप्लाई किया वो वाला कॉपी, इसके साथ में भाई सारा डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या, तो भाई आपका 10th का मार्कशीट, भाई आपका 12th का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सब ये सब तैयार रखेगा। होली के बाद आपको टाइम मिलेगा नहीं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब बस ओरिजिनल देखा जाएगा और इसके बाद वेरीफाई करके आपको हाथ में रिटर्न कर दिया जाएगा और इसका सबका फोटोकॉपी जमा होगा। इसके साथ क्या, सीएलसी आपका इंपॉर्टेंट है। सीएलसी माइग्रेशन आपका, अगर मगध से आप नहीं है तो माइग्रेशन तैयार रखिएगा। सीएलसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, कास्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट। और जो बात कर रहा पैसा रहा कि भाई पैसा कितना लगेगा, तो अप्रॉक्स 3000 के आसपास में पैसा आपको बजट बना के चलना है। ठीक है, लड़की के लिए हालांकि थोड़ा सा कम ही लगेगा, कैटेगरी पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन रफली आइडिया आपको 3000 के आसपास का बजट बना लीजिए, तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद टाइम आपको मिलेगा नहीं। 26-27 मार्च के आसपास में मेरिट लिस्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, प्रोसेस में आपको बता दिया हूं कि भाई सबसे पहले मेरिट लिस्ट देख लीजिएगा। पहला काम है मेरिट लिस्ट देखना।
दूसरा काम है घर से सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, और तीसरा काम है जिस कॉलेज में आपका गया है या जिस डिपार्टमेंट में गया है वहां जाकर के पहुंचिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, डीवी कराइए। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा अपना कागजात चेक करवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा, उसके बाद उसके काउंटर पे क्या कर दीजिए, पैसा आप जमा कर दीजिए। ठीक है, उसके काउंटर पे पैसा जमा कर दीजिए, आपका एडमिशन हो गया, आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगली कहानी, फिर वहां से आपको पता चलेगा कि भाई क्लास कैसे करना है, क्या करना है। क्लास वाला मैटर में देखिए, इस पर मैटर फंसेगा, क्लास करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, पीजी सबसे सुपर सीनियर बैच होता है। ठीक है, यूजी है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है कि भाई जो पढ़ाई है वो इंटर की भी हो रही है, ग्रेजुएशन की भी हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हो रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले क्या है, सुपर सीनियर है, तो इनके लिए क्लासेस की इस बार व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर के काम हुआ है। और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है उसके बेसिस मैं आपको बता रहा हूँ क्लास चलेगा। तो इसलिए अगर आप ये वाला ख्वाब देख रहे हैं कि भाई हम कहीं बाहर पे रहेंगे और हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो वो चीजें डिफिकल्ट है, क्योंकि अब का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है वो बदल चुका है। ठीक है, इसमें आपको सीआईए देना होता है, सेमेस्टर वाला सिस्टम है। ग्रेजुएशन जैसा नहीं है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बस 3 बार एग्जाम हो गया बात खत्म, वैसे नहीं। इसमें होगा सेमेस्टर 1, तो सेमेस्टर 1 में एक आप सीआईए दीजिएगा, मींस इंटरनल असेसमेंट एग्जाम दीजिएगा, फिर आप ईएसई दीजिएगा, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा, मींस एक सेमेस्टर में 2 एग्जाम, तो 4 सेमेस्टर आप पढ़िएगा तो 4 into 2 हो जाएगा, टोटल 8 एग्जाम आपको देना है। एक भी एग्जाम मिस कीजिएगा तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में चल गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आप मगध वाले हैं, मगध से ग्रेजुएशन किए हैं और आपको पता है कि जब रिजल्ट पेंडिंग में जाता है तो कितना तकलीफ होता है, कितना दौड़ धूप होता है, फिर भी आपका रिजल्ट बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। इसके साथ में जिनका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा उनका प्रैक्टिकल का भी, तो मिला जुला करके ऑलमोस्ट कहा जाए तो 8 एग्जाम भाई विदाउट प्रैक्टिकल वालों को, यानी डब्ल्यूपी विदाउट प्रैक्टिकल। और अगर आप प्रैक्टिकल वाले हैं तो तैयार हो जाइए, फिर इसमें और आप 8 प्रैक्टिकल एग्जाम भी बढ़ा दीजिए, यानी मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो 15-16 एग्जाम आपको उनको देना पड़ेगा जिनका प्रैक्टिकल रहेगा, और जिनका प्रैक्टिकल नहीं उनको 8 एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि जो पीजी का कोर्स है ये अंडर द सीबीसीएस सिस्टम होता है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम होता है, जिसमें सीआईए वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन था, जो आगे की कहानी थी, ये कहानी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं सारी चीजों को समझ के होंगे। बावजूद अगर कोई डाउट होता है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, कमेंट्स कर देना है, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। बाकी अगर किन्हीं को एडमिशन करवाना रहे या कुछ भी अगर इश्यूज लगता है, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @key-of-success। ठीक है, आपको क्या कर देना है, इस पे आपको, हालांकि नीचे आपको और भी सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ये सब कुछ प्रोवाइड है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि जब अगर मैं नंबर देता हूं तो बहुत ज्यादा कॉल आ जाता है, फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपकी ये पहली प्रायोरिटी बननी चाहिए कि अगर मैं आपको नंबर देता हूं तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे कोई ना कोई रिप्लाई दे ही देगा हमारे टीम का मेंबर। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और अगर कुछ छोटी मोटी बात रही है तो आप कमेंट से ही पूछ लीजिए, ज्यादा किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा तकलीफ हो जाए, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी आपका डाउट होगा आगे जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है फिर आगे मिलते हैं, और फिर सारी चीजों को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे और सारी बातों को आगे भी समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।